मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि आपकी मुलाकात हुई है खान साहब से, उनकी क्या राय है आज के फैसले पर? देखिए, एक में बड़ी बात है, वो चूंकि ये फैसला वापसी पे अडियाला जेल से आते हुए ये फैसला आया था। ओके, उस वक्त नहीं आया बुशरा था। बीबी ठीक, साहबा से बड़ी डिटेल मुलाकात हुई उसकी। आवाज आ रही है मेरी जी? जी आ रही है। अच्छा, बुशरा बीबी साहबा जो कि आने के बाद हुआ था, तो हमने फैसला उस वक्त ये कर लिया था कि हम इसकी अपील यानी हाई कोर्ट में आएंगे, और हाई कोर्ट में दो राय अभी चल रही हैं। मिसाल के तौर पर हाई कोर्ट में आए भी तो 2 तारीख से ये मेन अपील शुरू हो जानी है और 15 जुलाई तक। आवाज अजहर साहब की प्लीज ठीक कीजिएगा। प्रोड्यूसर साहब, वेलकम टू यू उज़्मा कायदा साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द नोट प्रोग्राम। कर लीजिएगा 15 जुलाई। अजहर साहब, हम आपके पास दोबारा आते हैं, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, ताकि आवाज़ ज़रा क्लियर हो जाए। मीनवाइल उज़्मा कायदा साहबा का मौक़िफ़ ले लेते हैं एज अ वुमन। उज़्मा कायदा साहबा, क्योंकि कुछ ख़वातीन को इस पर इतराज़ है कि द होल कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा पर्सनल है। आप कैसे देखती हैं इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए फरिया, कानून जो है वो औरत और मर्द में तफरीक नहीं करता है। कानून जो है वो हकाइक पे और सबूत पे जाता है। हकाइक क्या है कि आपको कुरान शरीफ में बड़ी क्लियरली इद्दत के मुतल्लिक आपको इंस्ट्रक्शंस नज़र आएंगी। अब द प्रॉब्लम इज़ के जो शख्स सारा दिन सुबह दोपहर शाम रियासत मदीना का प्रचार करे और फिर उसके बाद उसको अपने जब लाइफ हो तो उसमें अपनी मनमानियाँ करें, उसका ख्याल ना रखा जाए और उसको, अब देखें इसमें हमारा तो कोई वो लेना देना या अमल दखल नहीं है। मुफ्ती सईद जिन्होंने निकाह पढ़ाया वो खुद आए और उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया और उन्होंने कहा जी मेरे से बड़ी गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था कि उस वक्त इद्दत के दौरान मैंने निकाह पढ़ाया है, इसलिए दूसरी दफ़ा उन्होंने निकाह पढ़ाया। और यही मामलात जो थे वो रेहाम के निकाह पे भी हुए थे। उसको खुद नहीं पता चल रहा था कि क्यों ये 4 महीने तक छुपाया जा रहा है, क्योंकि वो मुहर्रम में पढ़ाया गया था, फिर दोबारा दूसरी दफ़ा फिर निकाह पढ़ाया गया। यानी कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कई किस्म के वो हेले बहाने जो हैं। और फिर दूसरे देखें, उनके साहब शोहर ने ये केस किया, मैंने और आपने तो नहीं किया है। और ये बात है कि उनके साहब शोहर ने किया, लेकिन कुछ 2-3 बातें हुई हैं। हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बिलो द बेल्ट मायूब किस्म की बातें लिखी और उसमें क्लियरली उन्होंने साइड ली। और भी कुछ लोग हैं जो ये बयानात दे रहे हैं। इट लुक्स लाइक कि उनको पेट्रोनेज है इस हवाले से। किस चीज की साइड? ख्वाजा आसिफ साहब ने एक फुल ट्वीट की, गालिबन आपने नहीं देखी, जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि ये फैसला दिया है कि ये गलत तरीके से निकाह हुआ है, इसके ऊपर बातचीत की है। उस पर उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि आपस में ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं यूज़ नहीं करना चाहती, बट उन्होंने ये ट्वीट की है एंड ही इज़ द डिफेंस मिनिस्टर। देखिए बात सारी ये है फरिया कि इसमें जो हम तो एक सियासी जमात हैं, हम अदालतों की इज्जत करते हैं। अब इन्होंने क्या वहाँ पे अदालत में कहा था कि जी हमें हमारी सज़ाएं माफ़ की जाए। एक जो सज़ा याफ्ता मुजरिम होता है उसको तो ज़मानत नहीं मिलती है, तो इसीलिए ज़मानतें भी इनकी मनसूख हो गई हैं, क्योंकि ये सज़ा याफ्ता हैं और ये मुजरिम हैं। तो ये अब इनके लिए कोई कानून फ़र्क तो नहीं है, बाकी दुनिया के लिए फ़र्क है और इनके लिए कोई फ़र्क कानून है, फिर ये बातें करते हैं रूल ऑफ लॉ की। तो अब अगर अदालत ने एक फैसला किया है तो ठीक है, आपको जो एक कानून में एक गुंजाइश है, आप जाएं हाई कोर्ट में जाएं और वहां पे इसको चैलेंज करना है तो कर लें, लेकिन तबर्रे ना भेजें। अब देखें ना, जो अपना मनपसंद फैसला आया है, ये तो पुराना इनका काम है ना, हम तो बड़ा पुराना देख रहे हैं। अब मनपसंद फैसला आता है तो जनाब मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और वाह की जाती है, खराज तहसीन पेश किया जाता है, और जब अपने मर्जी के खिलाफ कोई फैसला आता है तो उसी इदारे की वो ऐसी की तैसी फेर देते हैं। ठीक है, ये क्या रवैया है फरिया, मुझे आप ये बताएं। राइट, इफ यू अलाउ मी अज़हर साहब, आई होप आपकी आवाज़ हमें ठीक आए और आपको हमारी ठीक आए। जब जज शाहरुख अर्जुमन केस की समाअत कर रहे थे तो उनके रिमार्क्स से ये लग रहा था कि केस का फैसला खान साहब और बुशरा बीबी के हक में आने वाला है, लेकिन उन पर अदम एतमाद कर दिया गया और केस मुंतकिल हो गया। सो अब लगता यही है कि आगे, आपको क्या लगता है आगे क्या मामलात होंगे?
देखिए, मैं फरीहा आपको एक बात तो बता दूं, मैं चूंकि तारीखी तौर पर सारे मामले में आज मेरी जेल में मुलाकात हुई बुशरा बीबी साहबा से और बाकी मामलात को सारे को देखा। एक बात तो बता दूं, इसमें प्रोसिक्यूटर कौन है, रिजवान अब्बासी का क्या ताल्लुक है? रिजवान अब्बासी पहले मामले में, आप अमजद परवेज देखें नैब के मामले में, ये जो मुस्लिम लीग नून बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है ना, ये सारे के पीछे ये लोग हैं। अच्छा, उसका सबूत क्या है? आपको पता है 6 साल तक तो ये साहब बोले नहीं, उनके किसी बच्चे ने आकर इल्जाम लिया, बच्चों ने बल्कि कुरान मजीद उठाकर इस बात की गवाही दी। और जो औरत कह दिया, एक औरत होने के नाते उसकी बात को ट्रस्ट करना चाहिए। चले हम इससे आगे चलते हैं। आपको पता है पहले वो मुफ्ती साहब का जिक्र किया, वो पहले मुद्दई थे, जब देखा कि केस नहीं बन रहा विड्रॉ कर लिया। फिर खावर मानिका के साहब को उठा लिया गया, उठाकर लेकर के एंटी करप्शन को, ये खुद कहते हैं वो, और उसके बाद ये सारा केस बना। मैं 1400 साल की तारीख में मैंने इससे घटिया तरीन केस नहीं देखा। और जैसे ये फैसला आया, पूरी दुनिया से फोन आए, मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस थी। सवाल ये नहीं है, वो हम कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं है कि जिन्होंने अदालतों की तौहीन की। 3 लोगों के खिलाफ आपने देखा, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, वो बाकायदा कंटेम्प्ट में सजाएं भी मिली उनको और नाहल हुए। हम तो एक बड़ा पॉजिटिव बात करते हैं। जब आज जेल में मुलाकात हुई, 3 पॉसिबिलिटीज थी। बुशरा बीबी को औरत होने के नाते जमानत मिलना उनका हक था। ये जो कह रहे हैं ना कि औरत के बारे, ये कानून है, ये आइन में लिखा हुआ है, कानून के हवाले से है। और क्योंकि आपकी आज बुशरा बीबी से भी मुलाकात हुई है, वो उनका मौकफ यही है कि वो इद्दत अपने शौहर के घर से करके निकली थी। एम आई राइट? बिल्कुल 100%, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना जी। इद्दत का जो प्रोसेस आ रहा है वो पूरा किया है, तो क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि इमरान खान के अगेंस्ट जो 100, 200, 250 जो मुकदमे किए अब तक, वे बता रही है मुकदमे, फिर 3 मुकदमों में सजा हुई। साइफर तो जमीन बोस हो गया तोशा खाना में, और अपना तोशा खाना दूसरा नैब में, और 190 मिलियन में सब में तो अपना सस्पेंड हो चुकी हैं और बेले हो चुकी हैं। ये वाला जो केस है ना, देखिए यहाँ क्या था, पॉसिबिलिटी थी कि इमरान खान साहब की जमानत में सस्पेंशन ना करते या दोनों की सब मुस्तरद कर दी। तीसरी पॉसिबिलिटी जो थी, चूंकि मेन 426 का अपील लगी हुई थी, तो इन्हें क्या चाहिए था जज साहब को, ये भी हो सकता है कि ये बुनियादी तौर पर अपना एक सॉफ्ट लॉन्च करके कि जनाब कल आके मेरे पे बोझ पड़ेगा कि जनाब मैंने बरी कैसे बरी, आपको पता है रिकॉर्ड में आपने ये बात पहले भी की। सो यू आर ऑप्टिमिस्टिक, आप कह रहे हैं कि ये एक अच्छा फैसला है, इसलिए आपको लग रहा है कि आपको आगे क्विटल नजर आ रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। इफ यू अलाउ मी, उज़्मा करदार साहबा, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से भी समाअत हो रही है। उसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान का जो फैसला था उसकी गलत तशरीह की है। अगर ये वापस चली जाती हैं सीट्स PTI की तरफ, तो हुकूमत का मौक़िफ़ क्या होगा? फरिया, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि हम जो अपने इदारे हैं उनकी इज्जत करते हैं। ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो मनोअन हमें मंजूर होगा। हम इनकी तरह नहीं है जो तबर्रे भेजेंगे बैठ के और चीफ जस्टिस को बुरा भला कहेंगे। वो खुद बेचारे एक दफ़ा आपके सामने TV पे कहा कि जितनी मुझे गालियाँ पड़ी, तो हम सबको पता है कि कौन गालियाँ देता है और क्यों देते हैं और क्या इनका सारा बिहेवियर होता है। बहुत कंडेमेबल बिहेवियर होता है। बात सारी ये है कि जो हमने अभी तक प्रोसीडिंग देखी है फुल बेंच, और वो भी एक पूरी पब्लिक हियरिंग हो रही है, तो उससे हमें ये साफ पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इस बात पे साइलेंट था। और उसकी जो तशरीह की गई है वो इस बेसिस पे की गई है कि जो सुन्नी इत्तेहाद है उनकी अव्वल तो कोई सीट है नहीं पार्लियामेंट में, और दूसरे उन्होंने चूंकि कोई उनकी सीट नहीं है पार्लियामेंट में, तो उन्होंने अपनी कोई ख़वातीन की रिजर्व लिस्ट थी वो जमा नहीं कराई थी। तो इसलिए ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई। अब इनको किसने कहा था? इनको किसने कहा था कि आप जाके सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन करें? इनको चाहिए था जमात इस्लामी को कर लेते, इनको चाहिए था JUI को कर लेते, किसी और को कर लेते जिसके पास वो थोड़ी तो बहुत उनका फैसला है, गलत फैसला लगता है इन हाइंडसाइट, बट द क्वेश्चन इज कि वो लोग जिनको ये सीट्स मिली हैं, क्या वो उसको डिजर्व करते हैं, जबकि उनकी उतना तनासुब नहीं है? देखिए, डिजर्व करने की बात नहीं है, हमने तो नहीं मांगी थी ना, ये तो इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि आईन इस पे साइलेंट है। जो कि आप कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन गलत हुई है। अभी देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, और मुझे जो ये लगता है, जो मेरी रीडिंग है,
मुझे ये लगता है कि शायद ये सुप्रीम कोर्ट इसको दोबारा मामले को पार्लियामेंट में भेजे और कहे कि जी आप ये इस पे कानून साजी करें, ताकि ये जो इबाम है या जो आपका इस मामले में, क्योंकि ये प्रेसिडेंस पहले तो नहीं हमने देखा ना, तो उसमें फिर आप कानून साजी करें और उसको क्लैरिटी के साथ सामने लेके आएं और ताकि अगली दफा उसके मुताबिक फिर फैसला किया जाए। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एक सिनेरियो बताया कि ऐसा हो सकता है। आज़ाद साहब, यू कैन सर्टनली कमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट भी तलब कर ली है। इज दैट अ पॉसिबिलिटी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो नहीं जा सकती, उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट ये नशिस्तें पीटीआई को अलॉट कर दे? इज दैट इवन पॉसिबल? फरीहा, जो कि मैं इस केस में पहले यहाँ था, उसके बाद मैं अडियाला गया था, मैं आपको खुशखबरी दे देता हूँ इस बात को। वजह क्या है कि इलेक्शन कमीशन बुरी तरह से फंस गया इस सारे काम में। ये जो कहा जा रहा है ना, हुआ क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराया, सब लोगों ने, वो सारा डाटा मंगवा लेंगे आप, और उसमें डेक्लेरेशन दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से है। जस्टिस याया फरीदी ने एक सवाल जिससे पूछा, जिससे सारा केस ही पलट गया। उन्होंने पूछा एक सियासी जमात के कारकुन ने अपने उम्मीदवार ने दरखास्त कागजात नामजद जमा कराए हैं, बताया उसकी वाबस्तगी उससे है। इलेक्शन सर्टिफिकेट, अपने सर्टिफिकेट भी जमा करा दिया। तो इलेक्शन कमीशन कौन होता है आजाद उम्मीदवार का? भैया इलेक्शन कमीशन ने आजाद उम्मीदवार कन्वर्ट किए हैं और उनके पास जवाब नहीं था, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्टिफिकेट के हवाले से भी क्लैरिफिकेशन दे दी। फिर मजेदार बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जब डेट ली ना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया 13 तारीख वाले दिन। इलेक्शन कमीशन कहता है कि एक सियासी जमात से आप छोड़ के दूसरी सियासी जमात में आप पहले इस्तीफा दे, फिर दूसरी सियासी जमात में दे। नजरियाती साइड भी हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो हमारे साहबजादा साहब हैं, उन्होंने कहा कि मुझे बल्ला दे। उन्होंने कहा अगर बल्ला नहीं देते तो मुझे पगड़ी दे दे। ये सारे सवाल थे। आज इलेक्शन कमीशन इतना बुरी तरह से फंस गया और सारी जो गेम प्लान है वो समझ में आ गया। अब जो कह रही है ना कि इनको सियासी जमातों ने मांगी सीटें, वहां पर वो बकायदा वकालत करने आई है कि ये सीटें हमें दे, रिजर्व सीटें। कमाल की बात है, आइन और कानून को तोड़ के ये चल रहे हैं। और एक और बात बता दूं आपको, आइन का आर्टिकल 17 कहता है कि किसी सियासी जमात को अगर बैन करना है ना, तो मुल्की सालमियत के खिलाफ करे। सेक्शन 215 जो इलेक्शन में सिंबल लेने का इख्तियार देता है, वो तो पार्टी को बैन कर रहा है, वो आइन से मुतसादम है। और रूल 94 के अंदर लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन के अंदर कि मखसूस जिससे उस सियासी जमात को नहीं मिल सकती जिसका इंतखाबी निशान ना होगा। तो अब बुरी तरह से, बल्कि वो जो सिंबल लेने वाला केस है ना, जस्टिस काजी फैसल साहब के लिए वो डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और आज मैं जो हेयरिंग देख रहा हूं ना, उस हेयरिंग से मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि एक बात बड़ी बाजी आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो सिंबल का निशान लेके उसे इलेक्शन नहीं लड़ने दी। कि एक और बता दूं आपको बात, सलमान अकरम राजा ने कहा कि आपने सिंबल नहीं देना तो मुझे फॉर्म 33 में नाम ऐड कर दें। वो लाहौर हाईकोर्ट ने मामला भिजवा दिया इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने वो भी दरखास्त रिजेक्ट कर दी। तो ये सारे सबूत जो है इलेक्शन कमीशन के सामने आ चुके हैं। इसमें हम क्या और रिजर्व सीटें ये लिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ठीक है, आपने कहा कि आप इसमें वैसे आप बड़े पॉजिटिव हैं आजकल आज़ाद साहब। अच्छा लगा मुझे देख के कि यू बीइंग सो पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग।